मानो तो मैं गंगा माँ हूँ, ना मानो तो बहता पानी। आज हम बात करेंगे गंगा सप्तमी की, यानी कि वो दिन जिस दिन माँ गंगा स्वर्गलोक से शिव जी की जटाओं में आई थी। पौराणिक शास्त्रों के अनुसार वैशाख मास शुक्ल पक्ष की सप्तमी तिथि को माँ गंगा स्वर्गलोक से शिव शंकर की जटाओं में पहुंची थी, इसलिए इस दिन को गंगा सप्तमी के रूप में मनाया जाता है। जिस दिन गंगा जी की उत्पत्ति हुई वह दिन गंगा जयंती, और जिस दिन माँ गंगा पृथ्वी पर अवतरित हुई वह दिन गंगा दशहरा यानी कि ज्येष्ठ शुक्ल दशमी के नाम से जाना जाता है। इस दिन माँ गंगा का पूजन किया जाता है। गंगा सप्तमी के अवसर पर माँ गंगा में डुबकी लगाने से मनुष्य के सभी पाप धुल जाते हैं और मनुष्य को मोक्ष की प्राप्ति होती है। वैसे तो गंगा स्नान का अपना अलग ही महत्व है, लेकिन इस दिन स्नान करने से मनुष्य सभी दुखों से मुक्ति पा जाता है। इस पर्व के लिए गंगा मंदिरों सहित अन्य मंदिरों में भी विशेष पूजा की जाती है। कहा जाता है कि गंगा नदी में स्नान करने से 10 पापों का हरण होता है और अंत में मुक्ति मिलती है। इस दिन दान पुण्य का विशेष महत्व है। शास्त्रों में उल्लेख मिलता है कि जीवनदायिनी गंगा में स्नान, पुण्य से लीला नर्मदा के दर्शन और मोक्षदायिनी शिप्रा के स्मरण मात्र से मोक्ष मिल जाता है। गंगा सप्तमी के दिन गंगा पूजन एवं स्नान से रिद्धि सिद्धि यश सम्मान की प्राप्ति होती है। सभी पापों का क्षय होता है। मान्यता है कि इस दिन गंगा पूजन से मांगलिक दोष से ग्रसित जातकों को विधि विधान से पूजा करने पर अमोघ फल प्राप्त होता है। माँ गंगा के उद्गम की पौराणिक कथा के अनुसार राजा बलि नामक शासक ने भगवान विष्णु को प्रसन्न करके पृथ्वी लोक पर अपना अधिकार जमा लिया था। स्वयं को भगवान समझने लगा था। अहंकार में चूर होकर राजा बलि ने देवराज इंद्र को युद्ध के लिए ललकारा। स्वर्ग पर खतरा मंडराते हुए देखकर देवराज इंद्र भगवान विष्णु से मदद मांगने पहुंचे। तब राजा बलि के उद्धार के लिए भगवान विष्णु ने वामन रूप धारण किया। उसी समय राजा बलि ने अपने राज्य की सुख समृद्धि के लिए अश्वमेघ यज्ञ करवाया, जिसमें उसने विशाल ब्राह्मण भोजन का आयोजन किया और उसे दान दक्षिणा दी। तभी भगवान विष्णु वामन रूप में राजा बलि के पास पहुंचे। बलि को यह आभास हो गया कि भगवान विष्णु ही उनके पास आए हैं। राजा बलि ने जब ब्राह्मण से दान मांगने के लिए कहा, तब भगवान वामन ने राजा बलि से 3 कदम जमीन दान में मांगी। यह सुनकर राजा बलि खुशी खुशी तैयार हो गए। तब भगवान विष्णु ने अपना विकराल रूप धारण किया। उनका पैर इतना विशाल हो गया कि उन्होंने पूरी पृथ्वी को एक पैर से नाप लिया, दूसरे पैर से पूरे आकाश को, और इसके बाद भगवान ने पूछा कि वह अपना तीसरा पग कहाँ रखे। तब राजा बलि ने कहा कि मेरे पास देने के लिए और कुछ नहीं है, और अपना शीश झुकाकर कहा कि वह अपना तीसरा पग उसके सिर पर रखे। तब वामन भगवान ने ऐसा ही किया और ऐसे राजा बलि पाताल लोक में समा गए। पौराणिक कथा के अनुसार जब भगवान विष्णु ने अपना दूसरा पैर आकाश की ओर उठाया, तब ब्रह्मा जी ने उनके पैर धोए थे और उस जल को कमंडल में भर लिया। जल के तेज से ब्रह्मा जी के कमंडल में माँ गंगा का जन्म हुआ। कुछ समय बाद ब्रह्मा जी ने उन्हें पर्वतराज हिमालय को पुत्री के रूप में सौंप दिया था। यह एक कथा यह भी प्रचलित है कि जब भगवान वामन ने अपना एक पैर आकाश की ओर उठाया, तब उनकी चोट से आकाश में छेद हो गया। इसी से 3 धाराएं फूट पड़ी। एक धारा पृथ्वी पर गिरी, दूसरी स्वर्ग में और तीसरी पाताल लोक में चली गई। इसलिए माँ गंगा को त्रिपथगा के नाम से भी जाना जाता है। माँ गंगा धरती पर किस तरह आई? गंगा नदी के धरती पर आगमन की कथा यह है कि प्राचीन काल में सगर नामक प्रतापी राजा हुआ करता था, जिसने अपने साम्राज्य के विस्तार के लिए अश्वमेघ यज्ञ का आयोजन किया और यज्ञ के दौरान घोड़ा छोड़ दिया। जब इस यज्ञ का पता देवराज इंद्र को चला तो वह चिंता में आ गए। उन्हें यह चिंता थी कि अगर अश्वमेघ का घोड़ा स्वर्ग से गुजरा तो राजा सगर स्वर्ग लोक पर भी अपना साम्राज्य स्थापित कर लेंगे। पुरानिक काल में अश्वमेघ यज्ञ के दौरान छोड़ा गया घोड़ा जिस राज्य से गुजरता था, वह राज्य उस राजा का हो जाता था। इसलिए स्वर्ग लोक
गंवाने के भय से इंद्र ने अपना वेश बदलकर राजा सगर के घोड़े को चुपके से कपिल मुनि के आश्रम में बांध दिया। इस दौरान कपिल मुनि घोर ध्यान मुद्रा में थे। जब घोड़ी चोरी होने की बात राजा सगर को मिली, वह अत्यंत क्रोधित हो गए। उन्होंने आवेश में आकर अपने 60,000 पुत्रों को घोड़े की खोज में भेज दिया। जब उनके पुत्रों को यह ज्ञान हुआ कि कपिल मुनि के आश्रम में वह घोड़ा बंधा है, तब उन्होंने भ्रांतिवश कपिल मुनि को चोर मान लिया और उनसे युद्ध करने के लिए आश्रम में घुस गए। ध्यान मुद्रा में लीन कपिल मुनि को जब शोर सुनाई दिया तो वह घटनास्थल पर पहुंचे। वहां सगर के पुत्र उन पर घोड़े की चोरी का इल्जाम लगा रहे थे। यह सुनकर देव मुनि अत्यंत क्रोधित हो गए और उन्होंने क्रोध में आकर राजा सगर के सभी पुत्रों को अग्नि में भस्म कर दिया और उनके सभी पुत्र प्रेत योनि में भटकने लगे। ऐसा इसलिए क्योंकि बिना अंतिम संस्कार किए राख में बदल जाने से पुत्रों को मुक्ति प्राप्त नहीं हो पा रही थी। राजा सगर के कुल में जन्मे राजा भगीरथ ने अपने पूर्वजों की आत्मा की शांति के लिए भगवान विष्णु की कठोर तपस्या की। तपस्या से प्रसन्न होकर जब भगवान विष्णु ने भगीरथ को दर्शन दिए तो उन्होंने वरदान मांगने के लिए कहा। भगीरथ ने पूर्वजों की आत्मा की शांति के लिए माँ गंगा को धरती पर लाने की प्रार्थना की। माँ गंगा मृत्युलोक में अपने लिए आने के लिए तैयार नहीं थी, लेकिन उन्होंने एक युक्ति सोची और यह शर्त रखी कि वह अति तीव्र वेग से धरती पर उतरेंगी और रास्ते में आने वाली सभी चीज़ों को बहा देंगी। गंगा की शर्त से भगवान विष्णु भी चिंता में आ गए और भोलेनाथ से इसका हल निकालने के लिए कहा। तब भगवान विष्णु ने कहा कि वह गंगा को अपनी जटाओं में समाहित कर लेंगे, जिससे धरती पर विनाश नहीं होगा। इसके बाद भगवान शंकर ने गंगा को अपनी जटाओं में समाहित किया और इस तरह गंगा नदी धरती पर प्रकट हुई। शिव की जटाओं से निकलने के कारण उन्हें जटा शंकरी और भगीरथ द्वारा लाए जाने के कारण भागीरथी कहा गया। धरती पर आते समय गंगा ने जहनु ऋषि के आश्रम को डुबो दिया, जिससे नाराज होकर उन्होंने गंगा को पी लिया। बाद में भागीरथ के अनुरोध पर उन्होंने गंगा को अपने कान से मुक्त किया, इसलिए उनका नाम जाह्नवी पड़ा। भागीरथ के पीछे पीछे चलकर गंगा कपिल मुनि के आश्रम पहुंची और राजा सगर के 60,000 पुत्रों की अस्थियों को स्पर्श कर उन्हें मोक्ष प्रदान किया। वैसे तो गंगा नदी के साथ अनेक पौराणिक कथाएं जुड़ी हुई हैं, जो गंगा जी के संपूर्ण अर्थ को परिभाषित करती हैं। गंगा नदी हिंदुओं की आस्था का केंद्र है और अनेक धर्म ग्रंथों में गंगा महत्व का वर्णन देखने को मिलता है। एक अन्य कथा अनुसार भगवान शिव ने नारद मुनि, ब्रह्मदेव तथा भगवान विष्णु के समक्ष गाना गाया तो इस संगीत के प्रभाव से भगवान विष्णु का पसीना बाहर निकलने लगा, जिससे ब्रह्मा जी ने उसे अपने कमंडल में भर लिया और इसी कमंडल के जल से गंगा का जन्म हुआ था। जय माँ गंगा, जय मोक्षदायिनी।